हेलो गाइस। तो आज शुरुआत होती है सुबह के 4 बजे से। सुबह सुबह जल्दी उठना बहुत ही अच्छा लगता है। चिड़ियों की चहचहाट में बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था। और फिर मैंने अपना जल्दी जल्दी से सारा काम निपटाया क्योंकि उसके बाद मेरा ट्यूशन था। तो फिर उसके बाद मैं अपने ट्यूशन के लिए निकल गई। जब तक मैं ट्यूशन से आई तब तक धूप भी निकल चुकी थी और बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी। और ये हमारा ट्रैक्टर है। अब ट्यूशन से आने के बाद मैंने अपने कपड़े चेंज करने के बाद अपनी स्टडी टेबल को सही करके जमाया, क्योंकि यहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ था। उसके बाद मैंने सुबह का नाश्ता किया। सुबह का नाश्ता करना भी बहुत ज़रूरी होता है। सुबह सुबह आप कोशिश करो कि 1 या 2 रोटी तो सुबह के नाश्ते में ज़रूर ही खाएं, जिससे पूरे दिन आपको एनर्जी मिलती है, क्योंकि सुबह सुबह का किया हुआ नाश्ता बहुत हेल्दी होता है। उसके बाद जल्दी जल्दी से नाश्ता फिनिश किया। फिर हम गए राखी लेने। और ये देखिए, ये बम बम राखी पसंद कर रही है और बहुत एक्साइटेड है राखियों के लिए। कह रही है कि सारी राखी मैं ही लेके जाऊंगी आज तो। और ये बहुत खुश है क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार भी आ रहा है। तो हमने जल्दी जल्दी से राखी पसंद की और फिर घर पे आने के बाद मैंने अपनी स्टडी शुरू की। सो इस टाइम मैं केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ। मैं टर्न वाइज हर एक सब्जेक्ट को पढ़ती हूँ और पढ़ना भी चाहिए। इससे आपके माइंड फ्रेश रहता है और हर एक चीज़ ध्यान में रहती है। अगर आप हर एक सब्जेक्ट को ज़्यादा गैप दे के पढ़ोगे तो फिर ऐसा रहता है कि आप पीछे का भूल जाते हो। तो इस वजह से मैं टर्न वाइज हर एक सब्जेक्ट को पढ़ती हूँ। तो हम अपनी स्टडी शुरू करते हैं। मुझे स्टडी के बीच में प्यास लगने लगी तो मैंने पानी पिया, क्योंकि बीच में पानी पीना भी बहुत अच्छा होता है। इससे आपको थकान महसूस नहीं होती है। तो इसलिए मैं बीच में पानी पीती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा। आप भी एक बार ट्राई करके देखना। आपको पढ़ते समय बिल्कुल नींद भी नहीं आएगी और थकान भी नहीं होगी। तो पानी पीने के बाद मैंने फिर से अपनी स्टडी को स्टार्ट किया। तो अपनी स्टडी जल्दी जल्दी से कंप्लीट करने के बाद मैंने दोपहर का खाना खाया। और मैं आपको वो बीच में दिखा नहीं पाई क्योंकि मुझे ट्यूशन जाना था और ट्यूशन के लिए बहुत लेट हो चुका था। इसलिए मैं जल्दी जल्दी से रेडी होके ट्यूशन के लिए निकल गई। बाहर मौसम भी बहुत अच्छा हो चुका था। बहुत ही हवाएं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। और जब तक मैं ट्यूशन से आई तब तक धूप भी बहुत हो चुकी थी और बहुत गर्मी हो चुकी थी। इस वजह से मैं थक गई बहुत ज़्यादा गर्मी में। तो मैंने अपने स्टडी टेबल पे अपना बैग रखा सही करके और उसके बाद मैं सोने चली गई। फिर मैं 5 बजे उठ के मैंने बाहर आकर देखा तो बम बम कुछ खा रही थी। मैंने पूछा, बम बम क्या खा रही हो? तो बम बम ने कहा, मैं तो चीनी खा रही हूँ। ये देखिए कैसी खुश होके खा रही है। आज इसके मधुमक्खी ने काट लिया था। ये सुबह मंदिर गई थी तो मंदिर में इसके मधुमक्खी ने काट लिया तो बहुत परेशान हो रही है। कह रही है कि दीदी मेरा हाथ बहुत दुख रहा है। फिर बम बम और मैंने थोड़ी देर मस्ती की और उसके बाद मैंने अपना काम शुरू किया। मम्मी ने झाड़ू थमा दी, कहा कि झाड़ू लगाओ, जल्दी जल्दी सफाई करो, क्योंकि आज मम्मी चूल्हे पे मावा बना रही है और जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो लालच में जल्दी जल्दी मैंने घर की सफाई कर दी। ये देखिए चूल्हे पे मावा बन रहा है। चूल्हे का मावा बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी कमेंट करके बताना कि किस किस को चूल्हे का मावा पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि रक्षाबंधन भी आ रही है तो मम्मी को अच्छी अच्छी सी मिठाइयाँ बनानी थी। मेरी मम्मी बहुत टेस्टी मिठाइयाँ बनाती है। फिर उसके बाद मैं आई थोड़ी देर घूमने छत पर, क्योंकि अभी इस टाइम पे बारिश का मौसम चल रहा है तो कभी गर्मी हो जाती है तो कभी ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। तो इस समय बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना छत पर घूम के आया जाए। तो ये देखिए कितना अच्छा व्यू लग रहा है। हरे भरे खेत हैं।
पेड़ों की हवाएं ठंडी ठंडी लग रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ का मौसम। ये देखिए, ये खेत हैं हरे हरे। और उसके बाद मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की। अपनी पढ़ाई करते हुए बीच में मुझे ध्यान आया कि हाँ, मम्मी मावा भी तो बना रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना कि देख के आ जाए कि मावा बन गया क्या। तो ये देखिए, मावा भी बन चुका है और बहुत टेस्टी लग रहा है। लगे हाथ मम्मी ने देखा कि ये बाहर आई है, तो फिर मम्मी ने कहा कि सब्जी बना दो। तो मैं तो फंस गई, फिर मुझे सब्जी बनानी पड़ी। जल्दी जल्दी से सब्जी बनाकर आलूओं के छिक्कल जो थे वो मैंने भैंस को डाल दिए। देखिए कितने अच्छे से खा रही है। और आके देखा तो चूल्हा जल रहा था, तो मम्मी ने सब्जियों की कढ़ाई चूल्हे पे रख दी। तो चूल्हे की सब्ज़ी बन रही है, आज देखते हैं कैसी लगती है। मैंने फिर से अपनी स्टडी स्टार्ट की। उसके बाद मुझे ध्यान आया कि मैंने चूल्हे पर सब्ज़ी रखी थी। फिर मैंने आके देखा तो सब्ज़ी भी बन चुकी थी। देखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है, खा के पता चलेगा। और देखिए, बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा है। फिर मैंने आटा मलने की तैयारी की और आटे को मलने लगी। ये देखिए, मेरा आटा भी मल चुका है। तब तक आप बताओ कि आज आपने क्या बनाया है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने आज क्या बनाया अपने घर पे। फिर मैंने रोटी सेकनी स्टार्ट की। ये देखिए, मेरी रोटी तो बहुत गोल गोल आती है। आप कमेंट करके बताना कि आपकी रोटी गोल आती है या कैसी आती है। फिर मैंने रोटी सेकने के बाद अपना भी खाना लिया और खाने लगी। फिर मैंने ट्राई की चूल्हे की सब्ज़ी। तो ये सब्ज़ी मुझे बहुत टेस्टी लगी। मैंने बहुत दिनों बाद ऐसी सब्ज़ी खाई। और फिर मैंने अपना सारा काम निपटा के अपनी स्टडी स्टार्ट की। तभी मेरे पास बम आके बोली कि दीदी, मैं भी आपके पास बैठ के पढ़ूंगी। तो मैंने कहा ठीक है, आप भी पढ़ लो। तो ये देखिए, ये पढ़ रही है। दीदी, आप क्या कर रहे हो? मैं पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हो आप? मैं स्पेलिंग पढ़ रहा हूँ, जैसे ए बोलकर और ऐसे ऐसे इनकी। सभी को हेलो कर दो। हेलो। तो फिर बम भी अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई। आप कमेंट करके बताना कि आपको बम कैसी लगती है। फिर उसके बाद मैंने भी अपनी स्टडी स्टार्ट की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको बम कैसी लगती है। तब तक के लिए बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।